नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर। आज जिस खबर को लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं उसके बारे में बताने से पहले एक पैटर्न है जिस पर आपको गौर करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, एमएलए, कार्यकर्ता, मंत्री सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न पे चलते हैं। मुस्लिमों के खिलाफ हो रही सारी घटना को मोल्ड करके या मुसलमानों को ही टारगेट करके उनकी रोजी रोटी चलती है। डेवलपमेंट से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। गाज़ियाबाद में जब बुजुर्ग को पीटने का वीडियो सामने आया, उस वीडियो में जो गौर करने वाली बात थी वो ये थी कि उस वीडियो का जो वॉल्यूम था उसे म्यूट कर दिया गया था। लेकिन जब उनका इंटरव्यू सामने आया तो उन्होंने कहा कि जय श्री राम नहीं बोला तो मुझे मारा और मेरी दाढ़ी काट दी, और उन्होंने ये भी बोला कि मैं अल्लाह को याद कर रहा था तो वो मुझे लगातार मारते चले गए कि जय श्री राम बोलिए। लेकिन ये थ्योरी अब तक पुलिस ने पलट के रख दी है, क्योंकि प्रवेश गुज्जर जो कि उसमें मुख्य आरोपी है, उसमें अब मुस्लिम लड़कों का भी नाम शामिल है। तो ये थ्योरी पूरी तरीके से चेंज हो गई है। तो इसी के चलते नंद किशोर गुज्जर जो कि बीजेपी के एमएलए हैं, उन्हें पूरा मौका मिल गया है नफ़रत को फैलाने का, विपक्षियों को टारगेट करने का और ट्विटर पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने का। तो मामला ये है कि ट्विटर पर जब ये वीडियो सामने आया तो राहुल गांधी ने उसे शेयर करके लिखा कि ये गलत हो रहा है, देश में इस तरह की नफ़रत को नहीं होना चाहिए। तो इसी पर योगी आदित्यनाथ ने बोला कि आप गलत कर रहे हैं, मसला कुछ और है। स्वरा भास्कर, असदुद्दीन ओवैसी और तमाम ट्विटर इंडिया हेड के ऊपर नंद किशोर गुज्जर ने एफआईआर करा दी है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ नदीम मौजूद है। तो नदीम, मैं साफ तौर पर ये पूछना चाहूँगी कि जब बात डेवलपमेंट की आती है तो बगले झाँकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और तमाम लोग, और वोट के नाम पे तो एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जब बात आती है किसी के साथ गलत होने की तो वहाँ चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन सत्ता को बोलते हैं कि वो नफरत फैला रहे हैं। तो कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले खुशबू, मैं आपको बता दूं कि जो गाज़ियाबाद लोनी का पूरा इंसिडेंट है उसे हमें एक एक कर समझना और समझाना ज़रूरी है। सबसे पहले बात की जाए कि 5 जून को ये घटना घटती है और तकरीबन 13 या 14 तारीख को जो है ये वीडियो 10 दिन बाद जो है ट्विटर पर वायरल होता है, और उस वीडियो की जो वॉल्यूम है उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। और जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पुलिस ये कहती है कि वो वीडियो जो है वो हमें फ़ोन मिल गया है जिससे शूट किया गया था, उसको आरोपी ने तोड़ दिया था जिसमें वॉल्यूम गायब हो गई है। और यहाँ पर जो अब असली खेल शुरू होता है वो ये कि जब दावे किए जा रहे होते हैं ट्विटर पर कि जय श्री राम बोलने के नाम पर जो है मुझे मारा गया है, उन्हें मारा गया है, पीटा गया है, तमाम तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें राहुल गांधी भी ट्वीट करते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी, स्वरा भास्कर भी, ट्विटर इंडिया और तमाम लोग जो हैं वो इस घटना को लेकर के लोगों के सामने सच्चाई रखना शुरू कर देते हैं। पर शाम होते होते 13 या 14 तारीख को मुस्लिम बुजुर्ग का एक वीडियो जो है जिसमें वो कलप रहे होते हैं, वो अपनी मार दिखा रहे होते हैं कि देखिए मुझे किस बुरी तरीके से मारा गया है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों निशाना बनाया गया, उन लोगों ने सर पर बंदूक रख दी थी जिसके कारण वो मुझे मार रहे थे, और मैं जब कह रहा था अल्लाह को याद कर रहा था तो वो साफ तौर पर मुझसे कह रहे थे कि अल्लाह को याद मत कर, राम को याद कर। क्या ये जय श्री राम जबरन कहलाना नहीं है? ये चीज़ें भी समझने की ज़रूरत है जो कि समझाई नहीं जा रही, सिर्फ नफ़रत फैलाई जा रही है। तो वहीं अब जो पुलिस की दूसरी थ्योरी है वो दूसरी थ्योरी ये है कि जो अब्दुल समद सैफ़ी हैं 75 साल के बुज़ुर्ग, वो ताबीज़ बनाने का काम करते थे। ताबीज़ को लेकर के जो है वो मुस्लिम लड़के भी उसमें शामिल हैं, आदिल, और आदिल के परिवार के लोग जो हैं उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ था तो आदिल ने ही प्लान बनाया था और इन लोगों ने मिल कर के जो है मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई कर दी क्योंकि उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ था। जब पुलिस की ताबीज़ वाली थ्योरी पर सामने आया तो एनडीटीवी और तमाम बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जो हैं वो अब्दुल समद सैफ़ी के घर पहुँचे, वहाँ उनसे बात की गई तो उनके बेटे ने साफ तौर पर कहा कि हमारा पुश्तैनी काम जो है वो बढ़ई का है, हम लोग लोहार लोग हैं, तो ताबीज़ बेचने की हमें ज़रूरत नहीं है और ना ही हम ताबीज़ बेचते हैं। पड़ोसियों ने भी यही बातें कही। तो ये ताबीज़ वाली थ्योरी कहाँ से आई, इसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। और जो तीसरी थ्योरी पुलिस की थी कि मतलब
जय श्री राम का नारा नहीं लगाया गया और जो एफआईआर पीड़ित परिवार की तरफ से लगाई गई और कहा गया उसमें कि मेरे वालिद को जो है मारा गया है, आप इसकी जानबीन कीजिए, तो पुलिस वालों का साफ तौर पर प्रेशर था कि आप इस मामले को रफा दफा कीजिए, ज़्यादा बात को तूल मत दीजिए, इसको ख़त्म कीजिए। ठीक इसके एफआईआर करने के बाद ही जो है कुछ दिन में ही जो 5 आरोपी गिरफ्तार होते हैं उन्हें बेल मिल जाती है, वो जेल से बाहर आ जाते हैं। उनके जेल से बाहर आने के बाद जो है अब खेल होता है भारतीय जनता पार्टी का शुरू। जो तमाम दावे किए जा रहे थे, नंद किशोर गुर्जर जैसे लोग सामने आ जाते हैं, वो एफआईआर दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि जी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो नफरत फैला रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, वो समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, राहुल गांधी समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, स्वरा भास्कर भी यही काम कर रही हैं। तो ये समझने की यहाँ ये ज़रूरत है कि समाज को असल में तोड़ कौन रहा है। जहाँ पुलिस की थ्योरी जो है वो बिल्कुल उलट है, जो छानबीन की दावे किए जा रहे हैं, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो ट्वीट करके राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं। ऐसे कितने तमाम केसेस आए हैं उत्तर प्रदेश से। अगर मैं गिनाऊं, एक वसीम का मामला सामने आया था मुरादाबाद में, जिसके मुस्लिम परिवार को पीटा गया, वो नमाज पढ़ करके घर जा रहा था, रोका गया, उसे पीटा गया, जब वो जान बचाने के लिए घर भागा तो पुलिस वालों ने ही उसे मारा, घर में घुसकर उसकी माँ बहनों के साथ में बदसलूकी की गई। और दूसरा वीडियो अगर बात की जाए कि बुलंदशहर से हम लोगों के सामने आया था, जहाँ एक जो सब्जी बेचने वाला लड़का था उसे मार दिया जाता है, उसे पीट दिया जाता है, तब जाकर के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का एक ट्वीट तक सामने नहीं आता है और वो कुछ भी बोलने से कतराते हैं कि नहीं अगर बात की तो हमारी बदनामी हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इसका फ़ायदा जो है वो मुस्लिम उठा लेंगे, क्योंकि मुसलमानों को तो ये पूरी तरीके से पाकिस्तानी समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ख़तरनाक है उत्तर प्रदेश के लिए भी, कि प्रदेश के जो सूबे के सबसे बड़े नेता हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी, वो तमाम मुद्दों पर खामोश रहते हैं। और जैसे ही गाज़ियाबाद पुलिस की थ्योरी सामने आती है कि जी मुस्लिम लड़के भी इसमें शामिल हैं, और मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि अगर मुस्लिम लड़के इसमें शामिल थे तो वो जय श्री राम के नारे क्यों लगवाएंगे। परवेश गुज्जर मारता है, और जब लगातार मैं टीवी चैनल डिबेट पे भी नज़र बनाए हुए था, पूरा मीडिया जो है खामोश रहता है जब ये घटना घटती है, और जब पुलिस द्वारा खुलासे होते हैं तो वो पूरी तरीके से अग्रेसिव हो जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी उसमें ये साफ तौर पर कहते हैं कि जो थ्योरी पर आप बात कर रहे हैं वो पुलिस द्वारा स्क्रिप्टेड है, परिवार वाले जो हैं वो बढ़ई का काम करते हैं, तो उन्हें ताबीज़ बेचने की ज़रूरत क्या हुई। तो बोलते हैं कि इसमें आदिल भी शामिल है, मुस्लिम नाम भी शामिल है, मुस्लिमों ने मारा है और सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। अब जिस आदिल का नाम आ रहा है वो आदिल जो है अब्दुल समद सैफी को बचाने गया था, जिसको खुद आरोपी बना करके पेश कर दिया गया, और फिर ये पूरा ड्रामा जो है रचा गया है और इस पर अब वोट बैंक की राजनीति हो रही है, जिसे नंद किशोर गुर्जर भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्विटर पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए नफरत की राजनीति करो, बड़े बड़े नामों को टारगेट करो और अपने फॉलोअर्स बढ़ाओ और भारतीय जनता पार्टी में अपनी तनख्वाह बढ़वा लो। इसी के ट्रेंड पर चल रहे हैं नंद किशोर गुर्जर, जो कि एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन इन सब में एक बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि बुज़ुर्ग को मारा पीटा गया। अगर जय श्री राम की थ्योरी को हम हटा भी देते हैं तो उसके बावजूद वो बुज़ुर्ग हैं और उनकी दाढ़ी काट देना अपने आप में बहुत बड़ा जुर्म है। सियासत की बात तो होती रहती है, सियासत है ही ऐसी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी पर टिकी रहती है, लेकिन अपनी सियासत के लिए एक बुज़ुर्ग को निशाना बनाना अपने आप में शर्मनाक है। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन बात हो रही है कि जो गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा दे उसी के ऊपर एफआईआर कर दो, यूएपीए लगा दो या फिर उसी को टेररिस्ट साबित कर दो। ये पैटर्न चला है 2014 के बाद से। आसिफ तन्हा और नताशा और दिव्यांगना को ज़मानत मिली है और कई साथी अभी भी जेल के पीछे हैं, क्योंकि वो सत्ता से सवाल पूछते हैं, सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो ये वही पैटर्न है जिस पैटर्न को लेकर बुज़ुर्ग के बारे में बात नहीं हो रही है। अब सिर्फ छीटा कशी की पूरी प्रणाली चल रही है, जिस पर शर्म आती है ये बात करते हुए कि एफआईआर तो दर्ज करा दोगे, बुज़ुर्ग का दर्द और जो वो ट्रॉमाटाइज हुए हैं उसके बारे में बात कौन करेगा। शुक्रिया।